एक घना जंगल था जिसमें हर तरफ हरियाली और दरख्तों का एक खूबसूरत सिलसिला था। इस जंगल में एक मोर और एक मोरनी रहते थे। इनका घर एक बड़े पेड़ के नीचे एक छोटे से घोंसले की शक्ल में था। मोर बहुत खूबसूरत था। इसकी चमकदार रंगों वाली दुम दूर से ही नजर आती थी और जब वो इसे फैलाने लगता तो हर कोई देखने को रुक जाता। मोरनी भी अपनी सादगी में खूबसूरत थी, लेकिन वो ज्यादा पुरसुकून और होशियार थी। दोनों मियाँ बीवी की जिंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही थी। एक दिन की बात है, बारिश हो रही थी। मोर खुशी से नाचने लगा। मोरनी इसे देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, तुम हमेशा अपनी खुशी का इजहार नाच कर करते हो, लेकिन हमें अपने घर की हिफाजत भी करनी चाहिए। बारिश ज्यादा हो जाए तो पानी हमारे घर में आ सकता है। मोर ने कहा, तुम ठीक कहती हो मोरनी, चलो आज हम अपने घर को और मजबूत बनाते हैं ताकि आने वाले दिनों में बारिश हमें परेशान ना करे। दोनों ने मिलकर घर के इर्द गिर्द मजबूत पत्थर और लकड़ियां जमा की और अपना घोंसला महफूज कर लिया। मोर और मोरनी का घर अब मजबूत हो चुका था। वो दोनों खुश थे कि अब बारिश या तूफान से इन्हें खतरा नहीं था। एक दिन जंगल में एक बड़ा मेला लगने वाला था। ये मेला जंगल के सब जानवरों के लिए था, जहां सब अपनी सलाहियतें दिखाते और मजा करते। मोर बहुत खुश था, क्यों ना कि वो जानता था कि इसका नाच सबको बहुत पसंद आएगा। मोरनी ने कहा, मोर, तुम्हारा नाच सबको जरूर पसंद आएगा, लेकिन हमें तैयार होकर जाना चाहिए। क्या हम अपने बच्चों को भी साथ ले जाएं? मोर ने जवाब दिया, हाँ जरूर, बच्चे भी मजे करेंगे और जंगल के दूसरे जानवरों को देख सकेंगे। जब मेले का दिन आया तो मोर और मोरनी ने अपने बच्चों को साथ लिया और वहां पहुंची। हर तरफ रोशनी और हंसी खुशी का माहौल था। मोर ने जैसे ही अपनी दुम को खोला और नाचना शुरू किया, सब जानवर हैरान रह गए। हर कोई तालियां बजाने लगा। मोरनी और बच्चों को इस पर बहुत फख्र हुआ, मगर मेले में एक लूमड़ी भी आई हुई थी जो हमेशा चालाकी करने के बहाने ढूंढती थी। लूमड़ी ने मोरनी के बच्चों को देखा और सोचा, ये बच्चे तो बहुत खूबसूरत हैं, अगर मैं इन्हें पकड़ लूं तो मजे का खाना होगा। लेकिन मोरनी हमेशा चौकन्ना रहती थी। जैसे ही इसने लूमड़ी को बच्चों के करीब आते देखा, वो फौरन से बोली, मोर जल्दी आओ, बच्चों को खतरा है। मोर ने जल्दी से अपनी दुम को खोला तेजी से। लोमड़ी फौरन से पीछे हट गई और डर गई और सोचने लगी कि यहाँ मेरा काम नहीं बनने वाला। एक खौफनाक दहाड़ ने जंगल को हिलाकर रख दिया। सब जानवर छुप गए। लोगों का मजमा जो मोर का नाच देखने के लिए आए हुए थे, सब में भगदड़ मच गई और लोग अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। मोर ने कुछ देर सोचा और अक्लमंदी से काम लिया। सब जानवरों से कहा कि शेर के कुछ खाने का इंतजाम करो। मोर ने कहा, शेर भाई, आप हमारे मेहमान हैं। मेला तो खुशियों के लिए है, लेकिन आपने सबको डरा दिया है। क्यों ना कि आप भी हमारे साथ मिलकर मेले में शामिल हो जाएं। हम सब आपका एहतराम करेंगे। शेर ने हैरत से कहा, मैं तो भूखा हूँ और किसी शिकार की तलाश में आया हूँ, लेकिन अगर तुम सब मेरी भूख का इंतजाम कर सकते हो तो मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सब ने मिलकर शेर के लिए खूबसूरत खाने का इंतजाम किया। शेर ने लजीज खाना खाने के बाद कहा, तुम सब ने मुझे इज्जत दी है, मैं भी तुम लोगों के साथ तुम्हारी खुशियों में शामिल होना चाहता हूँ। सब जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि शेर को मेहमान खुसूसी बनाया जाए और मेला खत्म होने के बाद शेर ने बेस्ट कमेंटेटर का अवार्ड भेड़ को दिया और मेले में जीतने वाले के लिए गोल्ड मेडल दिया गया, जो कि मोर को मिला था उसके डांस की वजह से। बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हर काम अक्लमंदी और होशियारी से
کیا جا سکتا ہے۔ مور نے بھی عقل مندی اور ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے شیر کو اپنا دوست بنا لیا۔ ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ پیار و محبت سے مل جل کر رہنا چاہیے۔